नमस्ते दोस्तों, कंपनी 360 के यूट्यूब चैनल में मैं अनिरुद्ध आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 63 के तहत ऑफेंसेस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 63 में ये प्रोविजन है कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी भी काम में मौजूद कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करता है वह कारावास से दंडनीय होगा, जो 6 महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना भी हो सकता है जो 50,000 रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो 2 लाख रुपए तक हो सकता है। हालांकि ये बताना उचित है, पुलिस की एफआईआर दर्ज करने और सेक्शन 63 के तहत अपराध के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने की पावर को समझने की बात आती है तो कॉपीराइट एक्ट स्वयं चुप है कि क्या इस सेक्शन के तहत अपराध कॉग्निजेबल है या नहीं। इसीलिए यह मुद्दा देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष अलग अलग समय पर विचार के लिए गया, जिन्होंने इस पर अलग अलग विचार और निर्णय दिए। अब हम कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 की तुलना में अपराधों के संज्ञान पर न्यायिक घोषणा यानी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देखते हैं। 2002 में एक्ट की धारा 63 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन पर फैसला करते हुए जितेंद्र प्रसाद सिंह वर्सेस असम राज्य के मामले में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने कहा कि अभिव्यक्ति एक अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय से 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है का अर्थ होगा कि कारावास 3 साल तक की अवधि के लिए हो सकता है। उपरोक्त निर्णय की इंटरप्रिटेशन यह होगी कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत अपराध शेड्यूल 1 पार्ट 2 एंट्री 2 के अंतर्गत आएगा, इसीलिए यह कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होगा। हाल ही में फरवरी 2021 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच को नथुराम बनाम राजस्थान राज्य में कानून के सटीक प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपराध की प्रकृति क्या होगी, चाहे कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल, जिसके लिए कारावास 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और इसके बारे में कानून में कोई शर्त नहीं है कि यह कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल है। माननीय उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा पास्ट में दिए गए निर्णयों पर विचार करते हुए डिवीजन बेंच ने एक्स विसेरेबस एक्टिस के नियम को लागू करते हुए संदर्भ का उत्तर दिया that unless otherwise provided under the relevant statute, the offences under the laws other than IPC punishable with imprisonment to extent of 3 years shall fall within the classification 2 of offences classified under part 2 of first schedule and thus shall be cognizable and non-bailable। राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच जोधपुर बेंच द्वारा नथुराम के मामले में दिया गया तर्क सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है। अविनाश भोसले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच द्वारा रखी गई निर्भरता, जो कि कस्टम्स एक्ट के तहत अपराध के संदर्भ में है, उचित नहीं है। उच्च न्यायालयों ने आईपी इन्फ्रिंजमेंट के कुछ कृत्यों को क्रिमिनल ऑफेंस बनाने और सजा की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ अमेंडमेंट्स के माध्यम से स्टैट्यूटरी पेनल्टीज के पीछे लेजिस्लेचर की मंशा पर विचार नहीं किया है। अब यह सवाल आता है कि क्या धारा 63 के तहत अपराधों को समझौते के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, चाहे कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत कोई अपराध कंपाउंडेबल हो या नहीं। केस नॉन कंपाउंडेबल होने पर निर्णय पर एकमत नहीं है। हालांकि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियां पर्याप्त और व्यापक है, जो न्यायालय को एक नॉन कंपाउंडेबल अपराध से उत्पन्न होने वाली कार्रवाई को भी रद्द करने की अनुमति देती है। संजय कुमार बेहरा व अन्य बनाम दिल्ली राज्य और अन्य के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52A, 63, 68A के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था, क्योंकि पार्टियों ने अपने विवादों को एक समझौते के माध्यम से सुलझा लिया। एनसीटी दिल्ली राज्य के वकील द्वारा यह बताया गया कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 63 के तहत अपराध नॉन कंपाउंडेबल प्रकृति के हैं। हालांकि चूंकि शिकायतकर्ता ने आरोपी के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लिया था, इसलिए अदालत ने माना कि इस मामले में मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाने में कोई यूजफुल पर्पस पूरा नहीं होगा और एफआईआर को रद्द कर दिया। हमारा विचार है कि सर्वोच्च न्यायालय का यह रेशियो आईपी इन्फ्रिंजमेंट से जुड़े मामलों पर पूरी तरह से लागू होगा, चाहे वह कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि हो, क्योंकि यह मुख्य रूप से सिविल नेचर के होते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस विषय के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.company360.in को भेज दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।